स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट स्टोरीज पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यमराज और वैश्य की कहानी जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साधु रहते थे जो कि लोगों को भक्ति का उपदेश देते थे। उस नगर के बहुत से लोग प्रतिदिन उनके पास आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। उसी नगर में एक वैश्य रहती थी जो कि गलत कामों में लिप्त थी, लेकिन इसके अंदर एक खासियत थी कि वो ईश्वर में विश्वास रखती थी। सभी गांव वाले इस वैश्य को बहुत गंदी निगाह से देखते थे। एक दिन की बात है, वह वैश्य मंदिर में गई हुई थी और उसी मंदिर में साधु महाराज भी गए हुए थे। वैश्या ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनके पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो उस मंदिर के साधु ने उसको पैर छूने से मना कर दिया और कहा कि तुम एक वैश्य हो और तुम अपवित्र हो, इसलिए तुम इनके पैर नहीं छू सकती। इस पर साधु महात्मा ने उस वैश्य से कहा कि तुम कल हमारे सत्संग में आओ। इस पर उस वैश्य ने कहा कि महाराज, मैं आपके सत्संग में जरूर आऊंगी। अगले दिन वह वैश्य साधु महाराज के सत्संग में जाती है। सत्संग के अंत में साधु ने उस वैश्य से कहा कि तुम इन गलत कामों को छोड़ दो, वरना मरने के बाद तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इस पर उस वैश्य ने साधु से कहा कि यदि मैंने यह काम छोड़ दिया तो मैं खाऊंगी क्या? इस पर साधु ने कहा कि तुम इस काम को छोड़ दो और मेहनत करके पैसा कमाओ। वैश्य ने साधु से कहा कि ठीक है, मैं यह गलत काम करना छोड़ दूंगी। अगले दिन उस वैश्य ने एक ठेला खरीदा और फल बेचने लगी, लेकिन उस नगर के लोग उससे फल नहीं खरीदते थे। अंत उसने दूर दूसरे गांव में जाकर फल बेचना शुरू किया। सुबह से शाम तक वह फल बेचती थी और जो फल नहीं बिकते थे उसे वह गरीब तथा असहाय लोगों में बांट देती थी। इसी तरह से उसका जीवन चलने लगा। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उस वैश्य की मौत हो गई और उसी दिन संजोग से उस साधु की भी मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमराज के सामने जाती है। यमराज ने साधु और वैश्य दोनों के कर्मों का लेखा जोखा देखा कि इन दोनों ने अपने जीवन काल में क्या कर्म किए। सब कुछ देखने के बाद यमराज ने कहा कि इस औरत को 2 दिन नरक और बाकी के दिन स्वर्ग में भेज दो और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। इस पर वह साधु यमराज से कहता है कि यह आपका कैसा न्याय है? मैं हमेशा भक्ति के मार्ग पर चला हूँ और हमेशा लोगों को सत्संग भी सुनाता था ताकि भटके हुए लोगों को सही रास्ता मिल सके। इस पर यमराज ने उस साधु से कहा कि यह सत्य है कि आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, लेकिन जो आप लोगों को उपदेश देते थे उसको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इस वैश्य ने भले ही अज्ञानवश कुछ समय के लिए गलत काम किया, लेकिन बाद में इसने गरीब और असहाय लोगों की मदद भी की और ईश्वर की पूजा किया करती थी। इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन नरक और बाकी के शेष दिन स्वर्ग में रखा जाएगा। साधु को अपनी भूल का एहसास हो गया और साधु की आंखों से आंसू निकलने लगे। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा है कि हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल सत्संग सुनने से ही कुछ नहीं होता, उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, वरना सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।